हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की बेसिक चीजें हमने जान ली, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हमें पता है। अब देखते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन करने के कुछ स्टेप्स, एक स्पेशल केस ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का और कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए, स्टेप्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी इंटीग्रेशन के अंदर। सब्स्टिट्यूशन हम जब प्ले में आता है जब हमें पता नहीं होता उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे मैं कहूँ आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो आपको पता है साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कोस एक्स का पता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का पता है क्या होता है, टेंजेंट एक्स प्लस सी। लेकिन मैं कहूँ टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए आप, वो आपको नहीं पता डायरेक्टली। तो इस तरह की चीजों में हमें कई बार सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ जाता है। तो देखिए, इसका पहला स्टेप क्या रहेगा कि हमें जो भी वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, यानी कि जो इंटीग्रेंड है उसमें से कुछ पार्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक वेरिएबल। लेट सपोज टी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी उस टी से। देन दूसरा स्टेप हम करेंगे उसका डिफरेंशिएशन। जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है उसका डिफरेंशिएशन, और वो डिफरेंशिएशन जो हमें मिले वो जो रिमेनिंग पार्ट है, कुछ पार्ट तो हमने इंटीग्रेंड का टी सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये डिफरेंशिएशन कंज्यूम कर ले। यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन में dt की वैल्यू है वो हमें बाकी का पार्ट दे दे, कंज्यूम रिमेनिंग इंटीग्रेंड। यानी कि डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से मिले कि बचा हुआ इंटीग्रेंड हमें उसमें मिल जाए। अभी आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएंगे चारों स्टेप, पांचों स्टेप। तो देखिए चौथा स्टेप, अब ये चीजें तो हमने सब्स्टिट्यूशन की उस तरह से प्ले किया, अब उसके बाद इनको इंटीग्रेशन में पुट करेंगे और इंटीग्रेशन को थोरली प्रोसीड करेंगे जैसे हम करते आए। फिर उसके बाद हमें एक आंसर मिलेगा। अब आंसर मिलने के बाद उसमें वापिस से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया है या वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसलिए किया क्योंकि आपके सभी फंक्शंस एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन रहेंगे। तो देखिए, अभी मैंने बताया आपको टेंजेंट एक्स का जैसे आपको नहीं पता। ठीक है, एक चीज तो आपको पता है कि टेंजेंट एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन बाई कोस एक्स डीएक्स। अब इनका सेपरेटली तो आपको पता है, लेकिन साइन बाई कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। तो इस केस में हमारा सब्स्टिट्यूशन शुरू होगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, लेट टी इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक वैल्यू कोस एक्स। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि उसको डिफरेंशिएट करना है। dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x माइनस। क्लियर ये चीज। नाउ यहां से dt की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो माइनस साइन एक्स dx, और जो कि इस पूरी वैल्यू में प्रेजेंट है। अगर आप यहां देख पा रहे हैं, देखिए हाँ, साइन एक्स dx, ये वैल्यू हमें मिल गई साइन एक्स dx, ये माइनस साइन इधर जाएगा तो माइनस dt। तो साइन एक्स dx की वैल्यू तो हमें मिल गई, और cos x को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, cos x को हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो तीनों स्टेप हमारे हो गए शुरू के। पहला स्टेप क्या था, सब्स्टिट्यूट करो, दूसरा डिफरेंशिएट करो, और उसके बाद dt की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं वहां से, क्योंकि इंटीग्रेट में आपने t सब्स्टिट्यूट किया है तो पूरा इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो इसलिए dt की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद स्टेप था कि वैल्यूज को पुट करना है। देखिए क्या था, इंटीग्रेशन शुरू करना है, तो अब वैल्यूज को पुट करेंगे। नाउ ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम पुट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, टी क्या लिया था, कोस एक्स, तो जहां पे डिनोमिनेटर में कोस एक्स है तो डिनोमिनेटर में टी, और रिमेनिंग पार्ट dt की क्या वैल्यू आई है, माइनस साइन एक्स dx। तो साइन एक्स dx की जगह पे माइनस dt पुट कर देंगे और इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए माइनस dt कैसे, क्योंकि dt की वैल्यू माइनस साइन dx, और क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt। ठीक है, तो माइनस बाहर और 1/t ऑफ dt। अब 1/t का आपको इंटीग्रेशन पता है, जैसे 1/x dx क्या होता है, log ऑफ x, तो ऐसे 1/t dt क्या होगा, log ऑफ t बाहर माइनस log ऑफ t प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन आया है। अब इसके बाद क्या था कि आंसर में हमें क्या करना है, उसको रीसब्स्टिट्यूट करना है वापस से उस वैल्यू को। तो t हमने लेट किया था, तो t को हम वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस log ऑफ t की वैल्यू क्या ली थी, cos ऑफ x प्लस c। सो ये इसका इंटीग्रेशन आया है।
अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको यही वापस मिलेगी वापस वैल्यूज। तो अब आप tan x का डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, tan x को बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल भी सकते हैं। अब इसमें देखिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया था t इक्वल्स टू कोस एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इसका। तो अगर आप कहोगे सर मैं t इक्वल्स टू साइन एक्स को पुट कर दूं तो क्या होगा, तो देखिए dt सेकंड स्टेप डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कोस ऑफ एक्स। तो अब ये जो चीज आई है यहां से अगर आप dt की वैल्यू देखेंगे तो कोस एक्स dx, और क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है dx बाई कोस एक्स, तभी तो रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन हमें चाहिए था dx बाई कोस एक्स। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया। तो आप जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे उससे पहले ही आपके माइंड में उसका डिफरेंशिएशन ट्रेवल करना चाहिए, और उसके बाद देखना है आपको कि क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है गिवन इंटीग्रेंड में। ठीक है, तो देखते हैं। अब स्पेशल केस की बात करते हैं, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के आपको साइन एक्स कोस एक्स के डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, लेकिन अगर आपको मिल जाए साइन एम एक्स, एम एक्स का मतलब कोई भी एक कॉन्स्टेंट है एम, यानी कि साइन का एंगल क्या है एम एक्स, एक्स की बजाय कोई एक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन में एंगल है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, लेट टी इक्वल्स टू एम एक्स, हमने क्या लिया टी इक्वल्स टू एम एक्स। दूसरा स्टेप डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन हमने अच्छे से सीख लिया है। ये कांस्टेंट का कांस्टेंट रिमेन रह गया, एक्स का 1 हो गया। नाउ अब क्वेश्चन में देखिए खाली dx ही है, अगर साइन t का तो हमें पता है, साइन x का जैसे पता है तो साइन t का, इसको तो t पुट कर देंगे। अब जो dx की वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें यहां से मिल गई, देखिए dt बाई एम इक्वल्स टू dx। तो यानी कि इस सब्स्टिट्यूशन से मुझे ये कंप्लीट इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, या t में सब्स्टिट्यूट होता हुआ दिख रहा है। देखिए अब इस चीज को हम वापस से क्वेश्चन में पुट करेंगे, साइन mx को हमने क्या लिया था t, एंड देन dx की वैल्यू क्या हो गई dt बाई एम, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अगर ये इसको dx ही छोड़ दोगे तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा ना जिसमें वेरिएबल अक्रॉस ट्रेवल कर रहा है। तो नाउ 1 बाई एम कॉन्स्टेंट का बाहर आ गया, साइन t dt, तो 1 बाई एम साइन t का क्या होगा, आप सभी को पता है cos ऑफ t माइनस, यही होता है प्लस c। ये आंसर आ गया आपका माइनस कोस। अब t की वैल्यू वापस से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एम एक्स बाई एम प्लस सी, तो ये इसका फाइनल आंसर आया है। अब यहां से आप एक जनरलाइज चीज बना सकते हैं, देखिए साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, साइन एम एक्स का क्या हुआ माइनस कोस एम एक्स, और जो एंगल के अंदर मल्टीप्लीकेशन था उससे वो डिवाइड हो गया। तो इसको आप डायरेक्ट अब याद रख सकते हैं, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे प्ले में लाते हैं वो आपने देख लिया, और इसी मेथड से आप बहुत से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जैसे आपको ऐसे दिया रखे cos ऑफ 2x, तो cos x का क्या होता है साइन ऑफ x, तो साइन 2x एंड डिवाइड बाई m, यानी कि ये जो एंगल मल्टीप्लाई में है प्लस c। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल में एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन आता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस ये पूरा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन को करने के ये स्टेप्स हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन लेट करना है और फिर उसका जो डिफरेंशिएशन है वो बचा हुआ इंटीग्रेंट कंज्यूम कर जाए, कुछ इस तरह से। अब इस पे एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप। देखिए इस एग्जांपल में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई एक्स dx, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं पता तो आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। देखिए लेट t इक्वल्स टू, मैंने माना log x, और log x क्यों माना वो अभी आपको दिखेगा। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ सेकंड स्टेप, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, क्लियर है ये चीज। अब देखो 1 बाई एक्स क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो यहां से अगर मैं dt की वैल्यू देखूंगा तो 1 बाई एक्स dx। तो अब आप एक चीज देखिए कि ये जो dx और नीचे x है dx बाई एक्स, 1 बाई एक्स dx या dx बाई एक्स, उसकी वैल्यू मुझे dt में मिल गई, और log x को मैं रिप्लेस कर दूंगा, log x को किससे रिप्लेस किया मैंने t से। तो देखिए इधर देखिए, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया log x की जगह पे t और dx बाई x की जगह पे dt। अब t dt का तो हमें पावर रूल से या वो जो हमने लास्ट क्लास में देखा था x की पावर n फॉर्मूले से कर सकते हैं, t की पावर n, तो x की पावर, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब आंसर जो हमारे पास आया है ये आया है। अब इसमें वापिस से वही वैल्यू री सब्स्टिट्यूट हमें
करनी है। तो क्या होगी, log ऑफ x और उसका होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इंटीग्रेशन को आसान बना लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले सब्स्टिट्यूट जिस भी क्वांटिटी को आप करो उसका डिफरेंशिएशन के अंदर बचा हुआ इंटीग्रेंट कंज्यूम कर जाए, ताकि आप dt को रिप्लेस कर पाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए secant स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स dx, तो इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको डायरेक्ट, log ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब इसको आपको खुद से सोल्व करके देखना है। आप सब्स्टिट्यूशन यूज करना, t इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना, देखना वो क्वेश्चन में मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर उसको वापिस से क्वेश्चन में रखना और सोल्व करना और रीसब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, log ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो मेन की फैक्टर क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन, कौन सा इंटीग्रेंड होगा या इंटीग्रेंड का कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूट करना है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है उसका डिफरेंशिएशन, और उसके डिफरेंशिएशन जो dt की वैल्यू है वो पूरा रिमेनिंग पार्ट कंज्यूम कर रही हो। तो ये 3 स्टेप तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद बस जैसे इंटीग्रेशन प्रोसीड करते हैं वैल्यूज को पुट करके करना है, और 5वां स्टेप आंसर में रीसब्स्टिट्यूट करना ना भूलें। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।